दिसंबर को प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर अयोध्या पहुंची केशव मौर्य ने कहा, 22 जनवरी को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ये मेरे जैसे कार्यकर्ता राम भक्तों के लिए, कार सेवक के लिए गर्व की बात है कि हम लोग अपने जीवन काल में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। 22 जनवरी को भगवान रामलला 500 साल बाद अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। एक राम भक्त के रूप में, एक राष्ट्र भक्त के रूप में, देश और दुनिया के राम भक्तों की ओर से मुख्य यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। उस क्षण का वर्णन करना नामुमकिन है जिसके लिए मेरे कितने पूर्वज बलिदानी हो गए, कितने राम भक्त कार सेवकों को गोलियों से भून लिया गया, कितने लोगों को जेल भेजा गया, कितने लोगों पर लाठियां बरसाई गई। किसी ने सोचा भी नहीं था होगा रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। भाजपा के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में 23 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या की जो यात्रा निकली थी उसके सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। सोमनाथ से चली इस यात्रा को समस्तीपुर के बिहार में रोकी गई थी। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा हुई थी और ढांचे के ऊपर भगवा लहराया गया था और उसमें कार सेवकों को बलिदान भी देना पड़ा था। अशोक सिंघल भी कार सेवा में घायल हुए थे। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अंदर से रोमांचित हूँ। वो शुभ दिन देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए, राम भक्त के लिए, कार सेवक के लिए गौरव की बात है कि हम लोग अपने जीवन काल में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे और एक राम भक्त के रूप में, एक राष्ट्र भक्त के रूप में देश और दुनिया के राम भक्तों की ओर से मुख्य यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उस क्षण का मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे कितने पुरखों का बलिदान हुआ है, मेरे कितने राम भक्त कार सेवकों को गोलियों से यहीं पर भून दिया गया था, कितने लोगों को जेल में भेजा गया, कितने लोगों को लाठियां बरसाई गई और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण वह सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम जो नेता हैं हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनकी अगुवाई में 23 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या के लिए जो यात्रा निकली उसके सूत्रधार आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे और सोमनाथ से चली ये यात्रा को समस्तीपुर बिहार में उस समय की लालू प्रसाद यादव जी की सरकार ने रोका था। लेकिन 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा संपन्न हुई थी और ढांचे के ऊपर भगवा लहराने का काम करने वाले अनेक हमारे वीर राम भक्त कार सेवकों को बलिदान भी देना पड़ा था। परम पूज्य अशोक सिंघल जी जन्मभूमि के स्थान पर पहुंच गए थे, उन्हें भी गहरी चोटें आई थी। आज मैं अयोध्या आया हूं, मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अंदर से रोमांचित कि वह शुभ दिन देखने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस लड़ाई को 550 साल लड़ा गया हो, जो लड़ाई 1947 में समाप्त की जा सकती रही हो, उस लड़ाई को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनी, आज पूज्य अटल जी का जन्म जयंती का दिन है। अटल जी ने भी कहा था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, अन्यथा हम धारा 370 हटाते और रामलला का भव्य मंदिर बनाते। और मैं इस बात के लिए गर्व की अनुभूति करता हूं कि जब हमारे पास बहुमत आया तो हमने धारा 370 भी हटाया और रामलला का भव्य मंदिर बनाने का